आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हर दिन किसी न किसी एक्ट्रेस की ड्रग्स चैट सामने आने से बॉलीवुड की स्याह हकीकत भी बेपर्दा हो रही है। कई बॉलीवुड सितारों की बिजनेस मैनेजर रही जया साहा ने एनसीबी की पूछताछ में कई बड़े नाम लिए हैं। आज भी एनसीबी जया साहा से पूछताछ करने वाली है। आज क्वान कंपनी के ध्रुव चिटगोपेकर और फिल्म प्रोड्यूसर मधु मोंटेना वर्मा से भी पूछताछ होगी। जया साहा ने कल की पूछताछ में कबूल किया है कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए उसने सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। जया साहा ने एनसीबी को बताया कि सीबीडी ऑयल ऑनलाइन मंगवाया था। नम्रता शिरोडकर से चैट की बात भी जया साहा ने कबूल कर ली है और इसके अलावा जया साहा ने यह भी कबूल किया कि उसने सुशांत, रिया और फिल्म मेकर मधु मोंटेना वर्मा और खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगवाया था। जया साहा ने ड्रग्स के लिए किसी भी पेडलर से संपर्क होने की बात से इनकार किया है। जया ने अभी तक एनसीबी को क्या क्या बताया है, अब वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखते हैं। जया साहा ने कहा, श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल उन्होंने मंगवाया। सीबीडी ऑयल का इंतजाम ऑनलाइन किया गया था। श्रद्धा और नम्रता शिरोडकर से चैट की बात भी जया साहा कबूल कर चुकी है। नम्रता शिरोडकर से चैट में जया साहा ने कहा कुछ याद नहीं। और सुशांत, रिया के लिए भी जया साहा ने सीबीडी ऑयल मंगवाई थी। फिल्म मेकर मधु मोंटेना वर्मा और खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगवाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अभय पराशर जुड़े हुए, हम सीधा उनका रुख करते हैं। ये सीबीडी ऑयल कितनी बार उन्होंने मंगवाया, किस जरिए मंगवाया जया साहा ने और किन किन को अभी तक कर दिया है? अभय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा अभय का रुख करूंगी। हमारे साथ दिनेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब यही मेरा आपसे सवाल है कि अभी तक जया साहा ने कहां से सीबीडी ऑयल अरेंज किया और कैसे अरेंज किया, किन किन को फिर इसकी सप्लाई की? देखिए, जया शाह का ये कहना है कि सीबीडी ऑयल बैंड नहीं है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है और ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में सीबीडी ऑयल को जो एंजाइटी का शिकार होते हैं उसके लिए सेवन करते, डॉक्टर्स भी जो है इसकी इजाज़त देते हैं, तो ये इलीगल नहीं है, ऐसा दावा जया का है। और इसी तरह का सीबीडी उसने सुशांत के लिए भी सप्लाई किया था। तो इसको लेकर जो है सीबीडी को लेकर लगातार दलील यही दे रही कि उन्होंने गलत नहीं किया, किसी पेडलर के संपर्क में नहीं है और जो भी कुछ मंगाया गया उन्होंने सामने जब डिमांड की गई और चूंकि डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा दावा जया का है, इसीलिए उन्होंने जो है अरेंज करा के दिया उनके दोस्ती की खातिर। एक मिनट लेकर तमाम जया साहा ने ये दावा किया, दिनेश, जया साहा ने यह दावा किया कि सीबीडी ऑयल बैंड नहीं है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है तो बाकी जितने भी फिल्म के सितारे थे या जितने भी हमने एक्ट्रेसेस के नाम गिनाए हैं, उन्होंने खुद ने ऑनलाइन क्यों नहीं खरीद लिया? क्यों जया साहा को बोला गया कि आप हमारे लिए अरेंज करवा दें? देखिए, जो अन्य सितारे हैं जिन्होंने ड्रग्स की बात की तो वो खास तौर पे एमडी की बात करते हैं, वीड, बड या फिर जो है कैनेबिस, उनकी बात कर रहे थे और ये तमाम बैंड सब्सटेंस है, ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और इसीलिए वो जया का ये दावा है कि चूंकि सीबीडी ऑयल जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ऐसे में मैंने जब भी उनसे बातचीत की तो इसको लेकर बातचीत की। बाकी जिन ड्रग्स का जिक्र किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद है, गलत है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। इस तरह का दावा जो है वो जया कर रही। तो देखिए, हमें समझना होगा, सीबीडी ऑयल एक और दूसरी तरफ एमडी की बात करें, गांजा की बात करें, बड की बात करें, कैनेबिस या अन्य जो ड्रग्स है, उसको लेकर तमाम आरोपों से वो इनकार कर रही है। लेकिन चूंकि स्पेसिफिक चैट्स मौजूद है, कब कब किसे किसे क्या क्या दिया गया और खास तौर पे दीपिका और करिश्मा के बीच का चैट और एक जो ग्रुप चैट जिसमें जया भी शामिल है, वहां पे बाकायदा जो है हैश को लेकर बातचीत हो रही है, गांजा नहीं चाहिए, हैश चाहिए, इस तरह की बात दीपिका करी। तो ये जो है मुश्किलें खड़ी कर सकता है और चूंकि इनके कई सारे और क्लाइंट्स है मीनाक्षी, तो आपको बता दूं मैं, न सिर्फ यहां तक बल्कि इस जया शाह से और भी कई सारी जानकारियां मिल सकती, खास तौर पे जो ड्रग्स के चैट अब तक सिर्फ कुछ एक स्टार्स के सामने आए हैं। जिन एक्ट्रेसेस की बात करें उन्हीं में से एक नाम दीपिका पादुकोण का भी है। बॉलीवुड के ड्रग्स केस में अब तक 7 हीरोइंस फंस चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ ड्रग्स लिंक अब श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण से होता हुआ दिया मिर्जा तक पहुंच गया है। ड्रग्स केस में दीपिका का नाम आने से हर कोई हैरान है। बड़ा सवाल यह है कि आज दीपिका पादुकोण पर क्या खुलासा होगा, क्योंकि जया साहा से आज भी एनसीबी पूछताछ करने वाला है।
आप देखिए, दीपिका पादुकोण के बारे में आज जया साहा से कोई नया खुलासा हो सकता है, कोई नई जानकारी पता चल सकती है, क्योंकि दीपिका पादुकोण वो लेटेस्ट नाम है जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, आपके पास और क्या इनपुट है, क्या जानकारी है, क्या क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात केवल CBD ऑयल की नहीं है बल्कि हैश की भी है, वीट की भी है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, बड़े खुलासे हो सकते हैं। असल में जया साहा से जब पूछताछ की गई, जब जया साहा से पूछताछ हुई तो उसने इस बात को कबूला, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ CBD ऑयल और ड्रग्स की चैट उसके सामने आ चुकी थी। श्रद्धा कपूर के साथ चैट सामने आई है और श्रद्धा कपूर के बारे में यह कबूला है कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए ये जो CBD ऑयल है, जो कि एक ड्रग है, पूरी तरीके से बैन है भारत में, इसे ऑनलाइन मंगाया था। ऑनलाइन का मतलब क्या है, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन का मतलब यह जरूरी नहीं है कि यह ड्रग्स किसी वेबसाइट पर मिल रहा है जहां से जाके आप इसे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब यह हो सकता है कि उसने अगर किसी ऑयल मंगाया है तो उसे पेमेंट ऑनलाइन करी होगी, पेमेंट किसी भी मोड में ऑनलाइन कर दी होगी। यह भी इसका एक मतलब हो सकता है, क्योंकि बहुत आसानी से ऑनलाइन ये ड्रग्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नजर सोशल मीडिया पर भी रहती है। वहीं अगर हम नम्रता शिरोडकर की बात करें मीनाक्षी, तो नम्रता शिरोडकर की जो चैट निकलकर सामने आई थी उसमें नम्रता शिरोडकर MD ड्रग की मांग कर रही थी कि जब वो बॉम्बे आएंगी और वो ब्रेक लेना चाहती हैं, पार्टी करना चाहती हैं जया के साथ, तो इस बात को भी कबूला है कि ये जया साहा जो है उन्हीं की चैट है, लेकिन कब की चैट है उन्हें याद नहीं है। पैडलर के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बोला। और सबसे अहम, मधु जो है, जो कि एक फिल्म मेकर है, मधु मंटेना वर्मा, इनका नाम लिया है कि ना केवल सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, साथ में नम्रता शिरोडकर और इनके अलावा मधु मंटेना वर्मा के लिए भी CBD ऑयल अरेंज करवाया था जया ने। यह बात कबूली है और यही वजह है कि आज जया को दोबारा बुलाया गया है। आज 3 लोगों को बुलाया गया है मीनाक्षी, जिसमें जया साहा है, इनके अलावा ध्रुव है जो कि इस कंपनी जो क्वेन कंपनी है इसके CEO हैं, यहां पर काम करते हैं, और मधु मंटेना वर्मा को बुलाया गया है। इन तीनों से अहम पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जया की पूछताछ में इन लोगों के नाम सामने आए थे। ध्रुव का बहुत ज्यादा अभी ड्रग्स से कनेक्शन साफ नहीं आया है, कंपनी के एथिक्स समझने के लिए उन्हें बुलाया गया है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है मीनाक्षी, कल रात से मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जगह जगह जलभराव है, तो NCB के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि जिन इन 3 लोगों को सम्मन दिया गया है, अगर आज कोई प्रॉब्लम होती है वाटर लॉगिंग की वजह से तो इन्हें कल बुलाया जा सकता है। लेकिन अब तक इन तीनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है कि इतनी आसानी से ये लोग बच के बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस याचिका में रिया ने क्या क्या दलीलें दी हैं, इसकी पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि केवल सुशांत ड्रग्स लेते थे, सुशांत के जिंदगी में आने से पहले से ड्रग्स के लेन देन के उस पर कोई आरोप नहीं है। अपने वकील के जरिए रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उसने कभी ड्रग्स की कमर्शियल डीलिंग नहीं की, मेरे पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। मैं सीधा रुक कर रही हूँ दिनेश, आपका जो दलीलें दी गई हैं वो क्या क्या दलीलें हैं, थोड़ा विस्तार में बताइए आप दिनेश। देखिए, मैं इन दलीलों को 2 चीज़ों में बांटना चाहूँगा। पहला, जो ड्रग्स को लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, और खास तौर पे सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स का सेवन करते थे। केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान वो जो है ड्रग्स के आदी बन चुके थे, अपने स्टाफ के जरिए जो ड्रग्स मंगाते थे। इनके अलावा एक अहम चीज़ जो उनके परिवार पर हमला किया है, सुशांत सिंह राजपूत का हवाला देते हुए रिया चक्रवर्ती कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने बताया था कि उनकी माता जो है वो डिप्रेशन का शिकार थे, उनके पिता जो है वो भी बाइपोलर डिप्रेशन का शिकार थे, और सबसे अहम उनकी जो बहन है उन्हें भी किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी थी और उसके लिए वो दवा ले रही थी। तो कहीं ना कहीं सुशांत की जो कथित रूप से जो मानसिक बीमारी है उसे सही साबित करने के लिए एक बड़ा आरोप लगाया गया है रिया की तरफ से कि पूरा परिवार के जो 3 अहम सदस्य हैं वो किसी न किसी मानसिक रूप से बीमार थे। तो ये 2 बड़ी दलीलें जो है वो अपने इस जमानत याचिका में दायर की है, तो बताई है कोर्ट के सामने। तो अब लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो फ्रंट फुट पर आकर परिवार को, सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मानसिक बीमारी का आरोप लगा रहा है खासतौर पे उनके पिता जिन्होंने ये पूरा FIR फाइल कराया था, उनको भी वो कह रही है कि सुशांत को शक था कि उनके पिता जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे। तो ये गंभीर आरोप, दलीलें जो है वो रिया द्वारा इस जमानत याचिका में की गई है। जी मीनाक्षी। जी अभी दिनेश आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और अहम जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, याचिका में रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही हैं कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। रिया उनकी जिंदगी में आने से पहले से वो ड्रग्स लिया करते थे। लेकिन एक अहम बात यह है अभय कि एनसीबी अब किस किस को समन भेज सकती है, क्योंकि 3 लोगों से तो पूछताछ की जानकारी आप पहले ही दे चुके हैं। अब किस किस को समन किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो जमानत याचिका की अगर हम बात करें उसमें जितने गंभीर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से, ये केस जो है सुशांत सिंह, जो एनसीबी जांच कर रही है, अभी गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की हुई है एनसीबी नार्कोटिक्स के केस में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई वो इन्वेस्टिगेशन अलग एजेंसी कर रही है, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है। लेकिन नार्कोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उनके पास अहम सबूत है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। इस वजह से ये बहुत ज्यादा दम नहीं लगता है इन ग्राउंड्स में। हालांकि कोर्ट में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जहां तक सम्मन की बात है मीनाक्षी, ये हमारे सूत्रों ने साफ तौर पे कहा है कि अभी आज जैसे इन 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, जया, ध्रुव और साथ में मधु, पूछताछ होगी, इन्हें सम्मन किया गया है। इनके बाद करिश्मा को बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करिश्मा की जो है, जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, उन्होंने ये बहाना बना दिया है या उन्होंने दलील दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो 25 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और बहुत जल्द, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, श्रद्धा कपूर, साथ में रकुलप्रीत सिंह, सिमोन और बाद में जो ये सिलसिला है वो दीपिका पादुकोण तक भी जाएगा, क्योंकि अहम चैट जो है वो साफ तौर पर ड्रग्स लेने वाली बात जो है उसमें कही जा रही है। तो सम्मन का सिलसिला अभी लंबा है। फिलहाल उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो मैनेजर हैं, जो ड्रग्स अरेंज कराने में लगे हुए थे, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जया साहा जो है उनके खिलाफ इतने अहम सबूत हैं कि वो 1-2 को नहीं, कई लोगों को ड्रग्स जो है सप्लाई कर चुकी है। तो पूछताछ का सिलसिला जारी है और कई बड़े नाम, जिसमें मैंने आपको 3 बड़ी एक्ट्रेस के नाम बताए। किसको पहले तो ड्रग्स सप्लाई कर रही थी, और ये जो करिश्मा का भी नाम सामने आया है, ये जया साहा के कांटेक्ट में थी या फिर ये इंडिविजुअली कहीं से ड्रग्स अरेंज करके सप्लाई कर रही थी? क्योंकि दीपिका पादुकोण की जो हमने पूरी चैट देखी है उसमें वो हैश का जिक्र कर रही है कि उन्हें हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए। तो ये लोग आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं? देखिए, जया साहा के साथ कुछ साल पहले तक करिश्मा जो है वो काम करती थी, तो कई सालों से जो है जया और करिश्मा एक दूसरे को पहचानते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से इस पूरे नेटवर्क में जया साहा जो है वो कथित रूप से बड़ी ड्रग्स पेडलर या सप्लायर हम कहें तो वो बनकर उभर कर आ रही है। और चूंकि जया के साथ पहले काम किया था और जिस तरह से चैट पर अगर हम यकीन करें तो दीपिका को जब ड्रग्स की ज़रूरत होती थी तब वो ड्रग्स के लिए कहती थी करिश्मा को, करिश्मा की दोस्ती थी जया से, तो जया उनके जरिए ड्रग्स अरेंज कराती थी। तो ये एक अभी जो है त्रिकोण जो है ड्रग्स का वो बनता हुआ नजर आ रहा है। चैट के जरिए उसके डिटेल में जाना देखिए मीनाक्षी बहुत जरूरी है, क्योंकि चैट जो है एक एविडेंस जरूर है, लेकिन उतने पुख्ता एविडेंस नहीं है कि इसके जरिए किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके और पकड़ा जा सके। और इसीलिए एनसीबी जो है और टाइम लेना चाहती है। और चूंकि बिल्कुल दिनेश, हम इस पर और चर्चा आपसे करेंगे, आगे और डिटेल्स लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इसी बड़ी खबर पर हो रहे हैं फौरन। हाँ सर।